स्टूडेंट सुजीत जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम मानव दांत के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दांत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के मुखड़े का सौंदर्यता प्रदान करता है दांत। और सौंदर्य का साधन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है दांत। तो आज हम दांत के प्रकार के बारे में बताएंगे, दांत किसके बने होते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सारी बातें को बताएंगे। क्योंकि दांत के प्रकार में आता है आपका इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे और इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए मानव दांत। अब देखिए दांत जो है मुंह या जबड़े में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचनाएं हैं जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। दांत जो है मुंह या जबड़े में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचनाएं हैं जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। दांत जो है भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम आते हैं। क्योंकि जिसको देखिएगा, जिसको दांत नहीं रहता है तो देखिएगा उसका मुंह देखिएगा कोई रहेगा ऐसे रहेगा, मतलब दांत के बिना उसकी सौंदर्यता बेकार हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में दांत का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दांत क्या होता है, भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम आते हैं। कुछ पशु शिकार करने या रक्षा करने के लिए भी दांत का उपयोग करते हैं। बहुत देखिएगा जो मांस भक्षी जो जानवर होता है वो लोग क्या करता है, शिकार करता है, प्लस में अपना रक्षा करने के लिए भी उस दांत का उपयोग कर लेता है। दांत की जड़ें मसूड़ों से ढकी रहती है। दांत की जड़ें जो होता है मसूड़ों से ढके होते हैं। दांत अस्थियों के नहीं बने होते हैं बल्कि ये अलग अलग घनत्व व कठोरता के उत्तकों से बने होते हैं। याद रखिएगा, बल्कि ये अलग अलग घनत्व व कठोरता के उत्तकों से बने होते हैं। और दांत जो है डेंटाइन के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग गौर करना है कि दांत किसके बने होते हैं। तो दांत डेंटाइन के बने होते हैं और दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। ध्यान से देखिए, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों के एक एक पंक्ति पाई जाती है। अब मनुष्य के दांत गर्त दंती, इसको कहते हैं थिकोडोंट, द्विवार दंती डिफियोडोंट तथा विषय दंती हेट्रियोडोंट प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपको आएगा गर्त दंती। अब देखिए गर्त दंती होता है जो जबड़े के गड्ढे में धसे दांत होते हैं। जबड़े के गड्ढे में जो धसे दांत होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गर्त दंती। द्विवार दंती जो हम लोग कहते हैं दांत का दो बार आना, दांत का दो बार आना। जो प्रथम बार आता है अस्थायी रहता है। इसमें आपको 20 दांत जो होता है, जो क्या होता है, जो दूध के दांत होते हैं दो बार आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो दो बार आते हैं क्योंकि अस्थायी। और एक होता है अस्थायी जिसमें 12 दांत आपका जो है अस्थायी रहता है। 20 दांत जो दूध के दांत होते हैं ये दो बार आना। तो द्विवार दंती मतलब दांत का दो बार आना होता है। दो बार आ गया तो उसको द्विवार दंती कहते हैं। जिसमें प्रथम बार जो आता है वो अस्थायी रहता है क्योंकि वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं तो फिर आपको आते हैं। तो उसके बाद जो आता है वो फिक्स होता है और उसके बाद अगर टूट गया तो फिर आने वाला है नहीं। ये दिमाग में रखना है। तो हो गया आपका गर्त दंती और द्विवार दंती। और विषय दंती जो हेट्रोडोंट होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। इसमें हम मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं हेट्रोडोंट में, जिसमें आपका क्या कहते हैं, कैनाइन है, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो ये सब आते हैं विषय दंती के अंतर्गत। ये याद रखना है आपको। और मनुष्य के जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। तो बता दें कि कुल हम लोग में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। जिसमें हम बता दें कि 20 जो होता है अस्थायी दांत होता है ना, जो दो बार आते हैं। याद रखना, 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, याद रखिएगा। तो दो बार आते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन भी पूछ देता है
कितने दांत दोबारा आते हैं? तो याद रखिए 20 दांत, याद रखिएगा। और अस्थाई दांत जो होता है वो 12 होता है, याद रखिए। तो टोटल कुल कितने दांत हो गए? 32 हो गए। और जबड़े के प्रत्येक और दो, देखिए, दो कृंतक है ना, कृंतक जिसको हम लोग कहते हैं इंसाइजर, एक होता है रदनक जिसको कैनाइन कहते हैं, दो अग्र चवर्णक होते हैं प्रीमोलर्स, तथा 3 जो होता है चवर्णक होते हैं मोलर्स दांत पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, लिख ही दिए हैं, मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शेषव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। तो ये जो है 20 दांत जो है दोबारा आता है, याद रखिए। और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं तो कुल कितने दांत हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। आगे मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ एनामेल होता है। यह क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? एनामेल होता है, बहुत मजबूत होता है, याद रखिएगा। तो पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? एनामेल होता है, जो कि दांत की ऊपरी परत का निर्माण करता है। तो पूछेगा दांत की ऊपरी परत का निर्माण करता है कौन है? तो एनामेल। और सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो एनामेल होता है, एकदम मजबूत होता है। दांत कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। तो दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। अब आते हैं दांत के प्रकार। छेदक या कहिए कृंतक, कृंतक इंग्लिश में इंसाइजर, भेदक, रदनक, कैनाइन इंग्लिश में कैनाइन हो गया, अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स, चवर्णक मोलर्स। अब इसके बारे में जाने के प्रकार के बारे में अब बता रहे हैं। देखिए कृंतक इंसाइजर, अब ये जो होता है तेज धार वाले छैनी जैसे चौड़े होते हैं, याद रखिएगा। जो इंसाइजर होता है ये तेज धार वाले छैनी से चौड़े होते हैं तथा भोजन को पकड़ने, काटने तथा कुतरने का कार्य करता है, याद रखिएगा। तो भोजन को पकड़ने, काटने, कुतरने का काम कौन करता है? इंसाइजर करता है। और इनकी संख्या 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे, याद रखिएगा। 2 ऊपर 2 नीचे होता है, तो इनकी संख्या 4 था। अब देखिए कैसे, ये जो बोला है चौड़ा वाला, ये जो चौड़ा वाला जो दांत होता है ये वाला, तो ये याद रखिएगा, ये इंसाइजर। क्योंकि देखिए कोई भी चीज हम लोग को लेते हैं या सेब ही लेते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे काटते हैं, ऐसे करके। तो आगे जो उसका काटने, पकड़ने, कुतरने का काम जो होता है वो इंसाइजर करता है। और इनकी संख्या जो होता है 4 होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, याद रखें। तो ये दिमाग में रखना है, क्योंकि काटने और कुतरने और पकड़ने का काम है। क्योंकि आगे वाला से हम लोग काटते हैं, ये 2 जो दांत है, ये जो 2 दांत है वो काटने का काम करता है। अब देखिए रदनक, रदनक कैनाइन, ये दांत नोकीले होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो देखिए काटने, कुतरने, पकड़ने के काम कौन कर रहा है? इंसाइजर कर रहा है। और कैनाइन क्या कर रहा है? ये बहुत नोकीला होता है और भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। जैसे ये वाला, ये नोकीला आता है, ये देखिए ये नोकीला होता है। तो ये जो होता है, हम लोग जो इस्तेमाल लीजिए गन्ना खाते हैं, तो जब गन्ना खाते हैं तो किधर से करते हैं? ऐसे करते हैं, तो नोकीला भाग है। तो ये नोकीले भाग होता है और ये भोजन को चीर देता है और फाड़ देता है। तो चीरने और फाड़ने का काम करता है रदनक। और इनकी संख्या 2 होता है, एक ऊपर एक नीचे, तो इनकी संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पूछेगा पकड़ने, काटने, कुतरने का काम इंसाइजर किया, भोजन को चीरने फाड़ने का काम कैनाइन किया। और अग्र चवर्णक जो है प्रीमोलर्स, या किनारे पर चपटा होता है, देखिए अंदर में है तो चिपटा होगा, चकोर टाइप का रेखादार होते हैं, और ये भोजन को कुचल देगा। तो भोजन को कुचलने का काम कर रहा है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स जो भोजन को कुचलने का काम कर रहा है। और इनकी संख्या भी 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे। और चवर्णक जो मोलर्स है, इसकी सिर जो है चौरस होता है, देखिएगा चौवा देखिएगा एकदम चौरस रहेगा, और चौरस रहेगा, तेज धार युक्त होता है। और वह क्या करता है? भोजन को पीस देता है। हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पूरा भोजन को पीस देता है। प्रीमोलर कुचल दिया और चवर्णक उसको पीस दिया। और इनकी संख्या होता है 6, 3 ऊपर 3 नीचे। तो याद रखिएगा, पकड़ने, काटने, कुतरने का काम कौन किया? इंसाइजर। चीरने फाड़ने का काम कौन किया? कैनाइन। कुचलने, भोजन को कुचलने का काम कौन किया? प्रीमोलर्स। और भोजन को पीसने का काम कौन किया? मोलर्स। आगे देखिए
देखिए मानव का दांत सूत्र। अब दांत सूत्र ये भी पूछता है एग्जाम में। तो दांत सूत्र देखिए इंसाइजर है 2/2, कैनाइन 1/1, पीएम मतलब प्रीमोलर्स 2/2 और मोलर्स 3/3 ये लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब 8/8 और गुना 2 कर दिए तो 16/16 इक्वल टू 32 हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग को याद नहीं रहे, ये याद रख सकते हैं आप लोग। तो दांत सूत्र में आप याद रखिएगा, सिंपल आप याद रखिएगा 21-23 ठीक है ना, बटे 21-23 याद रखिएगा 21-23/21-23। तो दांत सूत्र जो मेरा क्या है 21-23/21-23 ये याद रखना है। को पूछेगा दांत सूत्र क्या होता है तो बोलिएगा 21-23/21-23 ठीक है ना। और कैसे होता है ये दिखाया हुआ है कि देखिए 2/2 हो गया, ये लिखा वही चीज को देखिए 2/2 1/1 है ना, 2/2 3/3 या है। अब बटे देखिए 8/8 गुना 2 तो 16/16 इक्वल टू लिख दिया है 32। क्योंकि कुल कितना होता है हम लोग को 32 दांत होता है। तो सूत्र कितना हुआ तो पूछेगा सूत्र क्या है दांत का सूत्र, तो याद रखें 21-23/21-23। बस हमको यही याद रखना है। दांत सूत्र पूछेगा तो 21-23/21-23। और 2 पॉइंट याद रखना है आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये ग्रुप डी में पूछा था, याद रखें। पूछेगा अकल की दाढ़ निकलने की आयु क्या होती है, तो याद रखिएगा 17 से 25। 17 से 25 वर्ष की उम्र में कहता है ना कि अब इसको अकील हो गया, नहीं कहता इसको अकील अब आ गया है, इसका मतलब अकल दांत। अकल दांत जो उम्र है 17 से 25 वर्ष, तो वही लिखा हुआ है अकल की दाढ़ निकलने की आयु 17 से 25 वर्ष है। और फ्लोरीन के कारण दांतों को क्षति पहुंचता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है दांतों को क्षति किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण। तो फ्लोरीन के कारण दांतों को क्षति पहुंचता है। तो दांत से जो भी था मेरा जानकारी आपको हम दे दिए और इम्पोर्टेंट सब फैक्ट हम आपको बताएं जो एग्जाम में पूछता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।